अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई मैं जो ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ ना, यह वीडियो मतलब मैं कई दिनों से ना सही बताऊँ आपको, अंदर से विचलित हो रहा हूँ। समझ में नहीं आती कि इस समाज में किसे किसे बंदे हैं, कैसे कैसे शैतानों ने जन्म ले लिया है। वो जो हम पहले सीरियलों में देखा करते या जो स्टोरियों में सुना करते ना रामायण महाभारत में, कि भाई राक्षस जाति एक होती थी। सही थी वह बात, होती है राक्षस जाति और अब भी है और हमारे बीच में है। मैं आज जो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो आप लोग कमेंट करके बता दोगे कि हाँ होते हैं राक्षस और हमारे बीच में ही घूमते रहे हैं। बस जब वो अपनी प्रवृत्ति पे उतरते हैं ना, तब पहचान होती है कि ये है राक्षस। वरना राक्षस कोई वो सींगों वाले नहीं होते, जिनका वो सींग होया करते ना, वे नहीं होते। हमारे जैसे इंसान है, हमारे ही अंदर हैं। ये जो भाई हमारे साथ बैठा है ना, ऐसे ही एक राक्षस का शिकार हो गया। ये अपनी दो संतान एक राक्षस को बलि दे दी, इसने खा गया। वो राक्षस कहते थे ना, वो दानव आदमखोर होते हैं, वो इनके बच्चों को खा गया। और यही बताएंगे। भाई राम राम। नमस्कार सर जी। क्या नाम भाई तेरा? नीलू नाम है सर जी। नीलू कहाँ से हो आप एक्चुअल में? महोबा जिला से हूँ जी सर जी। महुआ जिला ये कहाँ होता है? एमपी में? एम एम यूपी में पड़ता है जी। यूपी में? हाँ जी। तो भाई तो मैं यहाँ किराए से रहता था सर जी। आप यहाँ किराए पे रहते हो? हाँ जी, किराए पे रहता था। तो मेरा आठ 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 महीने का लड़का था, तो पहले इसने मार दिया है। किसने मारा पहले ये बताओ। ये राजा नाम का लड़का है। क्या नाम है? राजा नाम है, राजा नाम। राजन? हाँ हाँ। अच्छा। तो इसने मेरा लड़का मार दिया है। 8 महीने का बच्चा? 8 महीने का लड़का मार दिया है। कैसे मरा? जी उसने पोता मसक दिया, उसने गर्दन मसक दिया। छोटा सा बालक था तो मर गया? खत्म हो गया वो जी। गर्दन मसल दिया? और और जो जो मतलब भाई पोते होते हैं। हाँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सो रहे थे बगल में, बीच में मेरा लड़का सो रहा था। और मेरी एक बड़ी लड़की है 10 साल की। तो उसको धमका के बदतमीज कह के उसको बाहर निकाल देता है वो। तो मेरी लड़की डरती थी उससे, तो भाग गई वो बाहर। इतनी देर में मेरे लड़का को पोता मसक के और गर्दन मसक के उसे मार दिया है। वो भी उठ के चला गया है। तो मेरा लड़का, मैंने सो रहा था, तो बड़ी लड़की कह रही तो सो रहा होगा बाबू बाबू। तो हम लोग ड्यूटी कहते हैं, गरीब आदमी है तो हम मजदूरी कहते हैं जी। तो मेरी घर वाली कोठी पे जाती है, तो मैं जाता हूँ लेबर चौक पे। लेबर चौक लगता है आनी खीरी का। तो मैं आया वही 4:30 बजे के लगभग आया। तो मेरी बच्ची रोती मिली है मेरे को। मैंने कहा हो गया बेटा? बोले बाबू जग ही नहीं रहा है पापा, बाबू नहीं जग रहा है। मैं देखा तो बाबू ठंडा पड़ा रहा है। तो मैं यहाँ से हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से बीके ले गया, बीके से ले गया मैं ये अपना नीलम में बच्चन वाला हॉस्पिटल है। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा तो ख़त्म खेल हो गया है। तो मैं वहाँ से चला आया, तो इसका जो राजन नाम का लड़का है ना, तो जो मेरे पीछे पड़ गया। बोले इसको जल्दी दबा दो, जल्दी दबा दो। शाम हो रही, रात हो रही है, ये हो रहा है। यही जिसने मारा वो? हाँ, जिसने मारा तो जी जल्दी जल्दी कर रहा है। मैंने कि भाई साहब कोई तसल्ली रखो, कोई 2-3 आदमी बुला लेने दो, जब तो दबाऊँगा। बच्चा है मेरा छोटा सा। मैं रोने में लग गया। तो मैंने कोई बात नहीं, हवा बहर से खत्म हो। पता नहीं कैसे मरा। हाँ, कैसे मार गया मेरे को कोई पता नहीं है। मैं सीधे अपने बच्चों को दबा के आ गया हूँ। तो मैं 1-1.5 महीना में कुछ नहीं बोला हूँ। मैं इसका कमरा गांव के लोगों ने बताया कि इसमें भूत पीत है, जे भी है, अपना खाली कर दिया इसको। उन राजनर के मकान में किराए पे रहते थे? हाँ, किराए में रहते थे सर जी। अच्छा अच्छा। तो मैंने खाली कर दिया उसको। 20 तारीख को महीना होता तो मैं खाली कर दिया जी। तो फिर 1-1.5 महीना के बाद में जी मेरे को लेबर चौक पे से मैं जा रहा था काम पे। तो मेरे को छेड़ के बताया कि ओए ओए रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने कि भाई साहब काम पे जा रहा हूँ। बोले अभी तो साले तेरा लड़का मारा हूँ, अब मैं तेरे को मार दूंगा। अच्छा। हाँ जी। खुद बोला? हाँ, खुद बोला। राजा लड़का है ना, तो खुद बोला। बोले रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने कि काम पे जा रहा हूँ भाई साहब। बोले अभी तेरा लड़का मारा हूँ, अब मैं तेरे को मार दूंगा। मैंने कि भाई साहब कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं जा रहा हूँ अभी काम पे, मैं शाम को मिलूंगा, जब मार देना मेरे को।
तो मैं आया तो मैंने अपनी घरवाली को बताया कि ऐसा ऐसा राजा बोलता है मेरे को। तो घरवाली गया तो उसको बाप को और उसकी घरवाली को बताने गया तो उसकी घरवाली क्या कह रही कि मैं समझा दूंगा, अपने लड़का को समझा दूंगा। 2-3 दिन के लिए मान जाता है और फिर वही हरकतबाजी कह दिया है। फिर अभी एक 15-20 दिन के बाद में मेरी जी बच्ची स्कूल जा रही थी, तो बच्ची स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम निकलती है, इसका एक मकान पड़ता है सर जी। मेरी लड़की कैमरा में भी आप देख लो, कोई भी किसी को दिखा लो, कैमरा में मेरी बच्ची सीधी सादी चली आ रही है और जो पीछे से आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, दौड़ के उसको, इसका मकान पड़ता है वहीं, इसने अपनी लड़की, मेरी लड़की को पकड़ के उसमें अंधा बलात्कार किया हो, जो भी किया हो वह बलात्कार भी किया है। उसका कच्चा अच्छा बने उन्होंने फटी है, उसको जान से मार दिया और जंगल में मिली है सर जी। किस हालत में मिली? हालत में बुरी हालत में मिली है, चक्कू से मिली है। वो टोपा होता है, आँख के ऊपर टोपा होता है, ईंट से मारे है और चाकू मारी है, ब्लेड मारी है और ये पैजम्मी होती है, ये फाड़ रखी है, खून निकल रहा है, उसके पाँव दोनों बंधे हैं, हाथ दोनों बंधे हैं जी। हैं और इसको मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बुरी हालत से मैं तो रोने लग गया हूँ सर जी। अब मेरे बच्चे हैं, क्या करूँगा सर जी, मैं तो रोने लग गया हूँ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वीडियो बनाई है, जंगल में उसको बॉडी बताई है, 2 कट्टन में भाई के ले गया है, पेट्रोल से उसको जलाई है। पेट्रोल अकेले उसको जलाता है और बुझा देता है, जलाता है बुझा देता है, उसको बुरी हालत से बहुत बुरा कह के जिंदा जलाई है। सर जी अब मैं क्या बता दूँ सर जी, अब मैं तो रोने लग के परेशान हो गए सर जी। हाँ जी। तो भाई देखो, मैंने जो बताया था कि होते हैं राक्षस, दानव जो है ना वो हमारे बीच में ही है। और इस तरह के सीरियल किलर मैं इसको कहूँगा। और मेरे तो इतना भी भरोसा नहीं है इस बंदे के ऊपर कि इसने इस भाई के नीलू के ही 2 बच्चे मारे होंगे, नहीं। अगर पुलिस इसको 3rd डिग्री से मतलब अच्छे से पूछताछ करेगी ना, तो शायद ये किसी और के बच्चे की भी हत्या या कुछ न कुछ पहले भी इस तरह से ज़रूर कराया होगा इसने। मेरा भरोसा नहीं है इस तरह के शैतान को। तो मैं तो भाई ये कहूँ इनके लिए वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर इनको डायरेक्टली सज़ा देनी चाहिए और इनको ऐसी भयंकर सज़ा देनी चाहिए कि ये कोई और इस तरह की सोचे भी तो उसकी रूह काँप जावे। बताऊँ था ना भाई, वीडियो बनाते हैं ना हमारे हाथ काँपे हैं, तो उस शैतान ने तो वो कर्म करे है भाई। हाँ जी सर जी, जी अपने बाप के ऊपर भी चढ़ गया, बलात्कार करने के लिए अपने बाप के ऊपर भी चढ़ गया है। अपनी बच्चन को अपना नीचे से, अपनी भाभी बहन को नीचे से झांकता भी है, इतना बुरा बुरा गंदा गंदा देखता है। जी सर जी, मेरे बच्चन को कहाँ तक मैं आता है तो बदतमीज कैसे है, उसको कच्चा अच्छन में हाथ देता है सर जी। मैं कहाँ तक मैं सहन करूँगा, मैं तो पैदेश का आदमी हूँ, मैं तो सहन कर लेता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अब मैं किसको बताऊँगा, जो बताएगा तो कहेगा जी कह जी तो झूठ बोलता है। मैं पड़ोसियों को बताता हूँ, दुकानला बेटा अब इसको बाप मताई को बता दो, हम पुलिस में जाते हैं, तो सबूत मिलेगा जो ही तो बताऊंगा। किसी लड़की को छेड़ता है, मैं कहला बालक हैं, ये झूठ बोलते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। पहले बताई थी बच्चों ने ये बातें? हाँ जी, बच्चे बताते हैं मेरे को। अकेले मैं बच्चन को धमका देते हैं, कोई बात नहीं बेटे, इससे स्कूल जाते हैं तो दूर रह गए इससे। अकेले हम इसको घर पे 2-3 बार और आने देने गए का, अपने राजा को समझा लो समझा लो। अल्लाह हाँ समझा देंगे, समझा देंगे। अकेले हमने फिर खाली कमरे कह दिया उनका। मेरा लड़का ख़त्म हो गया 8 महीने का, तो मैंने खाली कमरा कर दिया जी। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे बचे हैं, 2 बच्चे इसने ख़त्म कर रखे हैं, एक लड़की एक लड़का कर रखा ख़त्म, अब 3 बच्चे बचे हैं। बेटा नहीं है, तीनों लड़की लड़की बची हैं बस। वो देखो, उस शैतान ने इस परिवार का चिराग बुझाया, उसके बाद इस परिवार की एक कन्या को इस बेर में से उसके साथ क्या क्या किया भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर तुरंत उसको इतनी खतरनाक सज़ा देनी चाहिए कि उसकी रूह काँप जाए। पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा भाई, जिसमें भाई नीलू की वाइफ और उन बच्चों की माँ हमारे साथ जुड़ेगी। तब तक के लिए भाई वीडियो में शेयर कर दो।